अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम अगेन द लीडर्स एकेडमी। आप लोगों को द लीडर्स इंग्लिश एकेडमी में खुश आमदीद कहते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है जीके के हवाले से, जनरल नॉलेज के हवाले से। आज हम पढ़ेंगे वर्ल्ड जियोग्राफी। वर्ल्ड की जियोग्राफी को हम पढ़ेंगे। सबसे पहली बात ये आती है कि दुनिया के टोटल कॉन्टिनेंट कितने हैं। दुनिया में टोटल कॉन्टिनेंट्स कितने हैं? 7 हैं। ठीक है। लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट्स कितने हैं, मतलब कि एरिया के हवाले से लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कितने हैं। एरिया के हवाले से जो हैं उनको हम पढ़ते हैं। सबसे पहला है एशिया। एशिया की पॉपुलेशन कितनी है? 29.5%। सबसे बड़ा, मतलब कि एरिया के हवाले से सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है? एशिया। उसके बाद कौन सा आता है? अफ्रीका। उसके बाद कौन सा आता है? थर्ड नंबर पे नॉर्थ अमेरिका। फोर्थ नंबर पे साउथ अमेरिका। फिफ्थ नंबर पे अंटार्कटिका। सिक्स्थ नंबर पे यूरोप। सेवन्थ नंबर पे ऑस्ट्रेलिया। अब एशिया की पॉपुलेशन कितनी है? 29.5% है। अफ्रीका की कितनी है? 20.4% है। नॉर्थ अमेरिका की कितनी है? 16.5% है। और साउथ अमेरिका की कितनी है? 12% है। एंड अंटार्कटिका की कितनी है? 9.2% है। और यूरोप की कितनी है? 6.8% एरिया है। एंड ऑस्ट्रेलिया की कितनी है? 5.9%। इनकी ये एरिया है, मतलब ये एरिया वाइज इतने बड़े हैं। पहला एशिया, सेकंड नंबर पे अफ्रीका, थर्ड नंबर पे नॉर्थ अमेरिका, फोर्थ नंबर पे साउथ अमेरिका, फिफ्थ नंबर पे अंटार्कटिका, सिक्स नंबर पे यूरोप और सेवन नंबर पे ऑस्ट्रेलिया। ये एरिया के हवाले से कॉन्टिनेंट जो हैं बड़े हैं। उसके बाद आते हैं लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट जो पॉपुलेशन के हवाले से हैं वो कौन से बड़े हैं। अब पॉपुलेशन के हवाले से सेम सबसे बड़ा कौन सा है? एशिया। उसके बाद कौन सा आता है? अफ्रीका। अब उसके बाद कौन सा आता है? यूरोप। अब एरिया में थर्ड नंबर पे कौन सा था? नॉर्थ अमेरिका। मगर यहाँ पे पॉपुलेशन के हवाले से सबसे बड़ा कौन सा है? थर्ड नंबर पे यूरोप। फोर्थ नंबर पे नॉर्थ अमेरिका। फिफ्थ नंबर पे साउथ अमेरिका। अब सिक्स नंबर पे वहाँ पे पॉपुलेशन के हवाले से यहाँ पे बड़ा है ऑस्ट्रेलिया, मगर वहाँ पे एरिया के हवाले से कौन सा था? यूरोप। एंड सेवन नंबर पे कौन सा है? अंटार्कटिका। मतलब यहाँ पे ये बात आई कि एरिया के हवाले से सबसे बड़ा जो है एशिया है और सबसे छोटा जो है ऑस्ट्रेलिया है। अब पॉपुलेशन के हवाले से अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा पॉपुलेशन में एशिया है और सबसे छोटा पॉपुलेशन में अंटार्कटिका है, क्योंकि अंटार्कटिका में बर्फ़ है। उसके बाद आता है दोस्तों लार्जेस्ट ओशियंस जो हैं वर्ल्ड के, वो कितने हैं? 5 हैं। ओशियंस कितने हैं? ओशियंस टोटल 5 हैं। अब बड़े से बड़े ओशियंस कौन से हैं? बड़े से किस 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 हवाले से बात कर रहे हैं? जो एरिया में बड़ा हो, वॉल्यूम में एंड डेप्थ में। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं जो एरिया में, वॉल्यूम में एंड डेप्थ में सबसे बड़े जो ओशियन है उनकी सीरीज़ को पढ़ते हैं। अब सबसे जो बड़े से बड़ा ओशियन है वो है पैसिफिक ओशियन। अब पैसिफिक ओशियन जो है, मैंने लिखा हुआ है साउथ एंड नॉर्थ। ये साउथ पोल में भी आता है, नॉर्थ पोल में भी आता है, इसीलिए हम इसे साउथ पैसिफिक ओशियन भी कहते हैं, नॉर्थ पैसिफिक ओशियन भी कहते हैं। एंड सेकंड नंबर पे जो बड़ा है हमारा अटलांटिक ओशियन, जो साउथ पोल में भी आता है, नॉर्थ पोल में भी आता है। थर्ड नंबर पे हमारा इंडियन ओशियन, ये साउथ में आता है। फोर्थ नंबर पे है अंटार्कटिक या साउदर्न ओशियन, ये साउथ पोल में आता है। फिफ्थ नंबर पे है आर्कटिक ओशियन, जो नॉर्थ पोल में आता है। अब ये एरिया, वॉल्यूम एंड डेप्थ के हवाले से बड़े हैं। सबसे पहला पैसिफिक ओशियन, उसके बाद अटलांटिक, उसके बाद इंडियन, उसके बाद अंटार्कटिक, उसके बाद आर्कटिक ओशियन। ठीक है, मतलब सबसे बड़ा जो है वो पैसिफिक ओशियन है, जो सबसे छोटा है वो आर्कटिक ओशियन है। कौन से हवाले से? एरिया, वॉल्यूम एंड डेप्थ के हवाले से। उसके बाद बात आती है कोस्टल लाइन के हवाले से, जो सबसे बड़े ओशियन है। ठीक है, अब कोस्टल लाइन के हवाले से सबसे बड़ा जो ओशियन है वो है पैसिफिक। सेकंड नंबर पे अटलांटिक ओशियन, थर्ड नंबर पे इंडियन ओशियन, फोर्थ नंबर पे आर्कटिक ओशियन। वहाँ पे कौन सा था? फोर्थ नंबर पे अंटार्कटिक ओशियन, यहाँ पे आर्कटिक ओशियन। और फिफ्थ नंबर पे कौन सा है? साउदर्न या अंटार्कटिक ओशियन। कोस्टल लाइन के हवाले से सबसे बड़ा पैसिफिक है और सबसे छोटा साउथ अंटार्कटिक ओशियन है। आई होप कि यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद दोस्तों हम आते हैं लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड हेमिस्फेयर पे। अब लैटिट्यूड किसे कहते हैं? लैटिट्यूड का मतलब है
नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, मतलब कि ज़मीन को डिवाइड करना किस में, नॉर्थ पोल और साउथ पोल में उसको डिवाइड करना, ठीक है। इक्वेटर मूव्स ईस्ट टू वेस्ट फ्रॉम 0 सेंटीग्रेड विद इमेजिनरी लाइन। अब इक्वेटर जो है हमारा वो 0 डिग्री पे एक इमेजिनरी लाइन के साथ मूव करता है ईस्ट से लेकर वेस्ट तक, ठीक है। तो ये इक्वेटर जो है डिवाइड करता है ज़मीन को किस में, 2 हेमिस्फीयर में। एक हेमिस्फीयर जो हमारा नॉर्थ पोल होता है, दूसरा हेमिस्फीयर हमारा जो साउथ पोल होता है। उसके बाद आता है, अब देखते हैं नंबर 1, क्योंकि इक्वेटर डिवाइड्स इनटू 2 हेमिस्फीयर, 2 हेमिस्फीयर में इक्वेटर इनको क्या करता है, डिवाइड करता है। पहला हेमिस्फीयर हमारा कौन सा है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर या नॉर्दर्न पोल भी उसे कहते हैं। सेकंड कौन सा है हमारा, साउदर्न हेमिस्फीयर या साउथ पोल भी उसे कहते हैं। नंबर 3 है, लैटिट्यूड लाइन्स आर पैरेलल विथ इक्वेटर। जो लैटिट्यूड लाइन्स होती हैं वो इक्वेटर के हवाले से बराबर होती हैं, नॉर्थ की हों या साउथ पोल की हों, वो बराबर होती हैं, मतलब कि वो पैरेलल होती हैं और बराबर नहीं होती। उसके बाद है 23.5 डिग्री पे अगर नॉर्थ हेमिस्फीयर के पास जो लाइन है उसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। 23.5 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ जो लाइन आती है पहली, उससे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। 23.5 डिग्री साउदर्न हेमिस्फीयर के पास जो लाइन आती है उसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। उसके बाद छठा पॉइंट है हमारा 66.5 डिग्री जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ लाइन है उससे हम आर्कटिक सर्किल कहते हैं। और सेम उसी तरह 66.5 डिग्री पे जो साउदर्न हेमिस्फीयर की तरफ लाइन आती है उससे हम एंटार्कटिक सर्किल भी कहते हैं, ठीक है। अब इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ये क्रॉस करते हैं कौन से कॉन्टिनेंट को, अफ्रीका कॉन्टिनेंट से ये तीनों लाइंस क्रॉस होती हैं। कौन सी, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये क्रॉस करती हैं कौन से कॉन्टिनेंट को, अफ्रीका को, ठीक है। उसके बाद 1 डिग्री जो है वो किसके बराबर होती है, 111 किलोमीटर के जो मैप होता है उसमें 111 किलोमीटर के बराबर 1 डिग्री होती है। अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की जो लाइंस होती हैं वो 90 होती हैं और साउदर्न हेमिस्फीयर की जो लाइंस होती हैं वो भी कितनी होती हैं, 90 होती है। टोटल लाइंस कितनी बनती हैं, 180, इंक्लूडिंग इक्वेटर लाइन तो 181 बनती हैं, ठीक है दोस्तों। अब इक्वेटर ऑन द अर्थ लाइंस एक्स एक्सेस होता है। इक्वेटर जो अर्थ लाइंस के साथ होता है वो कैसे मूव करता है, एक्स एक्सेस। एंड 30 to 35 डिग्री नॉर्थ पोल जो एक लाइन होती है उसे हम हार्श लैटिट्यूड कहते हैं। वहाँ पे क्या होता है, हाई टेम्परेचर होता है, प्रेशर होता है, विंड्स होती हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लॉन्गिट्यूड पे। अब लॉन्गिट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड का मतलब है ज़मीन को ईस्ट एंड वेस्ट में डिवाइड करना। पहले हमने लैटिट्यूड पढ़ा, लैटिट्यूड का मतलब क्या है, मतलब कि ज़मीन को किस में डिवाइड करना, साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल में। यहाँ पे लॉन्गिट्यूड का मतलब है ईस्ट एंड वेस्ट में डिवाइड करना। अब यहाँ पे जो इनको डिवाइड करती है उसे हम क्या कहते हैं, एक इमेजिनरी लाइन होती है जो डिवाइड करती है अर्थ को 2 पार्ट में, ईस्ट एंड वेस्ट में, उसे हम प्राइम मेरिडियन लाइन कहते हैं, वो भी इमेजिनरी लाइन होती है, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट्स हैं ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर में आते हैं। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका का हाफ जो है वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है। इक्वेटर एंड प्राइम मेरिडियन जहाँ पे मिलते हैं उस जगह को क्या कहते हैं, गल्फ ऑफ ग्विनिया जो अटलांटिक ओशियन के करीब है। गल्फ ऑफ ग्विनिया जो अटलांटिक ओशियन के करीब है। अच्छा दोस्तों, एक पॉपुलर रीजन है जहाँ पे यूरोप एंड एशिया अलग होते हैं, उस एरिया को क्या कहते हैं, यूरेशिया, मतलब यूरोप एंड एशिया। अच्छा, एशिया एंड यूरोप जहाँ से सेपरेट होते हैं उस जगह का नाम क्या है, अर्ल माउंटेन एंड कैस्पियन सी। अर्ल माउंटेन एंड यूराल माउंटेन भी कह सकते हैं, अर्ल माउंटेन भी कह सकते हैं, यूराल माउंटेन एंड कैस्पियन सी, वहाँ पे एशिया एंड यूरोप जो है सेपरेट होते हैं। उसके बाद आता है ऑस्ट्रेलिया एंड उसके सराउंड में जो रीजन्स आते हैं उन रीजन्स को हम क्या कहते हैं, ओशियाना, ठीक है, क्योंकि उसके साथ जो भी आइलैंड आते हैं वो सारे आइलैंड मिला के ऑस्ट्रेलिया के साथ उन सबको हम क्या कहते हैं, ओशियाना। अब 1 डिग्री
ठीक है। यहाँ पे 1 डिग्री जो होती है लॉन्गिट्यूड में वो किसके बराबर होती है 111.3 मैप के मुताबिक। सही है। लॉन्गिट्यूड में क्या होता है ऑल द लाइन्स आर इक्वल बट नॉट पैरेलल। अब लॉन्गिट्यूड में सब लाइन्स क्या होती हैं इक्वल होती हैं मगर पैरेलल नहीं होती। अब उसमें हमने क्या पढ़ा लैटिट्यूड में सब लाइन्स क्या होती हैं पैरेलल होती हैं मगर इक्वल नहीं होती। ठीक है। दीज लाइन्स आर अवे फ्रॉम इक्वेटर, ये लाइन्स इक्वेटर से दूर होती हैं। ठीक है। दीज लाइन्स कम क्लोजर व्हेन दे मीट एट पोल साउदर्न एंड नॉर्दर्न, ये लाइन्स क्लोज होती जाती हैं जब साउदर्न पोल्स या नॉर्दर्न पोल्स के साथ मिलती जाएं। अब हाई टेम्परेचर, ओके, हाई एटमॉस्फेयर प्रेशर, काम विंड्स एंड लिटिल रेनिंग जो होती है वहाँ पे उस जगह को क्या कहते हैं हार्श लॉन्गिट्यूड। अब यहाँ पे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हम पढ़ते हैं थोड़ी सी कीमती। 1 डिग्री को हम डिवाइड करते हैं कितने मिनट्स में 1 डिग्री 60 मिनट्स में डिवाइड होती है ये मैप के मुताबिक। दीज मिनट्स आर नॉट टाइम मिनट्स बट दीज मिनट्स आर डिस्टेंट मिनट्स। ठीक है। ये मिनट्स हमारे क्या होते हैं ये टाइम वाले मिनट्स नहीं होते, ये डिस्टेंस वाले मिनट्स होते हैं जिनको हम डिग्री कहते हैं। ठीक है। ये डिग्रीज में मिनट्स काउंट होते हैं। साइन ऑफ मिनट इन डिस्टेंस मैयरिंग, ये जो कामा होती है इस तरह से हम इसको डिस्टेंस 1 मिनट को इस तरह से हम मैयर करते हैं। ईच मिनट, ओके, ईच मिनट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 60 सेकंड, हर मिनट जो है 60 सेकंड में डिवाइड किया गया। 60 सेकंड समझ रहे हैं ना आप, ये 60 उसके ऊपर 2 कामा के निशान। साइन ऑफ सेकंड्स इन डिस्टेंस मैयरिंग कौन सी होती है ये डबल कामा जैसे इन्वर्टेड कामा होती है। सेकंड्स आर आल्सो कॉल्ड डेसिमल मिनट, सेकंड्स को हम क्या कहते हैं डेसिमल मिनट। जैसे डेसिमल मिनट्स शोज एज 25 एपॉस्ट्रोफी हवाले से 0.10। ठीक है। अब डिस्टेंस ऑन वाटर इन मैयर, डिस्टेंस जो वाटर में हम मैयर करते हैं उसे किस तरह से करते हैं नॉटिकल माइल्स में। किस में नॉटिकल माइल्स में, NM और NM इस तरह से। 1 मिनट ऑफ लैटिट्यूड इज इक्वल टू, 1 मिनट जो है लैटिट्यूड का वो किसके बराबर होता है 1 नॉटिकल मिनट के मुताबिक होता है। ठीक है। उसके बाद आता है दोस्तों इक्वेटर। इक्वेटर्स मैयर्स अबाउट 2400